मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं वॉक करके छत पे से आ गई हूँ नीचे। और आने के बाद में सबसे पहले आटा गूंथ के रख दूँगी, क्योंकि आटा सेट होने में ना थोड़ा समय लग जाता है। और जब तक कि आटा सेट होगा और तब तक मैं अपने घर के और बाकी काम भी निपटा लूँगी। तो इस तरह से ना घर के काम ना बहुत ईजी तरह से होते चले जाएंगे। और देखिए, सुबह सुबह ना पूरी फुल एनर्जी के साथ में हम अपने घर का काम करते हैं ना, तो काम करने में मन भी लगता है और काम बहुत जल्दी फटाफट हो भी जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोगों को पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो बेल आइकन आता है ना, जिससे नोटिफिकेशन पहुंचती है, वो भी दबा लेना भाई, तभी आप तक मेरा ब्लॉग सबसे पहले पहुंचेगा। और देखिए, आटा गूँथने के बाद में ना मैंने सबसे पहले कपड़े ही धोने का काम किया है। तो कपड़े धोने के लिए ना मैंने सबसे पहले आज ना मुझे ये सोफ़े के जो मैं नए वाले कवर लेकर आई थी, जो मैंने दिवाली के ऊपर बिछाए थे, वही वाले धोने थे। तो मैंने क्या किया था, गुनगुना सा पानी लिया और गुनगुने पानी को बाल्टी में डाल के और उसमें थोड़ा सर्फ़ डाल दिया, जो लिक्विड वाला सर्फ़ होता है वो डाल दिया था। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया था। तो उससे होता क्या है ना, कि मैल जितना भी होता है वो सारा फूल जाता है और बहुत ही आसानी से कट भी जाता है। और बताएं आपको एक बात, कि नया कपड़ा ना कभी भी नया जैसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए कितने जनों को वो लोग दिखाते हैं, धूल मिट्टी का सामना करते हैं वो कपड़े। तो इस तरह से ना गंदगी, मैल, धूल लगी जाती है कपड़ों पे। तो हम लोग कहते हैं कि ये नया कपड़ा है, लेकिन होता वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गंदा ही है। तो बस उनको मैंने साफ़ करने के लिए ना सबसे इजी मेथड यही अपनाती हूँ। जैसे हमारे पर्दे हुए, पर्दों को भी मैं इसी तरह से धोती हूँ। और जो भारी भारी बेडशीट होती हैं उनको भी मैं इसी तरह से धोना पसंद करती हूँ। तो इससे होता क्या है ना, कि बहुत ही आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। और मैं तो ज़्यादातर हाथों से ही कपड़े धोती हूँ। मशीन में एक ही समय पे जब लगाती हूँ, जब बिल्कुल ही मुझ पे ये लगता है ना कि अब मैं मशीन के बिना कपड़े नहीं धो पाऊँगी, तभी मैं मशीन लगाने की कोशिश करती हूँ। अन्यथा मैं अपने हाथों से ही काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, खासकर कपड़े के धोने का। क्योंकि कपड़े एक ऐसी चीज़ है ना, कि घर से बाहर सभी लोग पहन के जाते हैं। अगर ज़रा भी दाग धब्बा, मैल मिट्टी लगी रह गई ना, तो फिर सबसे पहले यही आती है बात, कि आपके कपड़े अच्छे नहीं धुले हुए या को देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े धुलने से के साथ साथ उन पे प्रेस भी अच्छी से हो जाए तो सबसे बढ़िया रहता है, और उससे कपड़ों में चमक भी आ जाती है। और जो मैं सर्फ़ यूज़ कर रही हूँ ना, इसमें तो खुशबू भी इतनी अच्छी आती है ना, कि आपको परफ्यूम वगैरह लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लगाते तो हैं ये लोग, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा ये सर्फ़ है जो मेरा है। और इससे ना कपड़े भी बहुत आसानी से हो जाते हैं धुलाई। और इनमें ना जो एक हम सर्फ़ यूज़ करते हैं, जब एक झाग सा रह जाता है, वो भी नहीं रहता इसमें। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से ये कपड़े धुल जाते हैं मेरे। और मुझे ना पसंद भी इसीलिए आते हैं कपड़े धोने, क्योंकि ये कपड़े धुल भी आसानी से जाते हैं। और मशीन का मुझे सबसे ज़्यादा रगड़ा ये लगता है, कि अगर लाइट चली गई तो फिर क्या होगा, पूरा दिन मशीन का काम फैला हुआ रह जाएगा। इसीलिए मैं थोड़े थोड़े ही सही हाथों से रोज़ कपड़े धोती रहती हूँ, ताकि मेरा काम भी निबटता रहे और मैं फुल तरीके से एक्टिव भी रहूँ। और थेरेपी तो मैं करा ही रही हूँ, तो उससे मुझे कोई इतनी दिक्कत भी नहीं लग रही है। अब तो पहले से काफ़ी सुधार आ गया है। तो बस अब फटाफट से देखिए, मैंने कितने सारे कपड़े धो दिए हैं। अगर इन्हीं कपड़ों को मशीन में धोती ना, तो 1 डेढ़ घंटा मेरा लग जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगाया होगा और कपड़े धो लिए। इसका सबसे मेन रीज़न क्या था, कि मैंने कपड़े पहले ही भीगने के लिए रख दिए थे। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, जब मैं छत पे से मॉर्निंग वॉक से आती हूँ ना, घूम घाम के, तो फिर सबसे पहले मेरा किचन का और ये कपड़े भिगोने का ही काम रहता है। तो किचन में तो मैं चाय बनने के लिए रखी आती हूँ, इतनी देर में दूध भी लेके आ जाती हूँ। और दूध लाने के बाद मैं दूध भी उबलने के लिए रख देती हूँ। फिर सबसे पहले कपड़े भिगो देती हूँ। तो देखिए, हम बैक टू बैक काम करते रहते हैं ना, तो काम हमारा बहुत जल्दी निबट जाता है और बिल्कुल भी भारी भी नहीं लगता है। अगर अगर आप काम करने पे लग जाएं ना, तो काम बिल्कुल भी ज़्यादा नज़र नहीं आता है। और देखिए, मैं तुरंत की तुरंत नहा भी ली थी, क्योंकि किचन का काम मैंने जब ही संभाल लिया था जब मैं किचन के अंदर थी। और सब्ज़ी वगैरह भी बनने के लिए रख दी थी मैंने, तो आटा भी गूँथ के रख दिया। तो इस तरह से मेरा खाने का और नाश्ते का काम दोनों एक साथ हो गया। इधर
कपड़ों को छत पे सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े तो भाई छत पे ही सूख सकते हैं और यहाँ पे हल्की हल्की छनके धूप आती रहती है ना, तो अच्छे से कपड़े सूख भी जाते हैं। बस हाँ, ड्रायर करने की ज़रूरत मुझे ज़रूर पड़ी थी, तो वो मैंने मशीन में ड्रायर कर ली हैं। बिना ड्रायर करे ना कपड़े अब सूख नहीं पाते हैं। और पता है आप लोगों को, आज मैं एक बात और बताती हूँ। आज हमारा मिट्ठू उड़ गया। जो दूसरा वाला एक बचा रखा था ना हमने, वो भी हमने आज उड़ा दिया। टारगेट तो हमारा ये था कि हम दिवाली वाले दिन उड़ाएंगे, लेकिन दिवाली वाले दिन प्रदूषण इतना था ना कि जगह जगह बम पटाखे चल रहे थे, तो फिर हम लोगों का मन ये नहीं हुआ कि भाई कोई ना कोई इसके लिए रिस्क ना हो जाए। इसी वजह से हमने दिवाली वाले दिन नहीं उड़ाया। तो फिर हमने दोज वाले दिन की सोचा था, क्योंकि दूसरे दिन का गोवर्धन पड़ रहा था और गोवर्धन के साथ साथ ग्रहण भी था। तो गोवर्धन तो किसी ने नहीं किया, उसके अगले दिन गोवर्धन किया गया था, लेकिन ग्रहण पड़ रहा था, तो इस वजह से भी नहीं उड़ाया गया था मिट्ठू हमने। और फिर दूसरे दिन का गोवर्धन पड़ गया और फिर हमने जब भी नहीं उड़ाया। तो कुल मिला के फिर हमने दोज वाले दिन अपना मिट्ठू उड़ा दिया था। और मिट्ठू उड़ाने के बाद में मुझे बड़ा ही खुशी मिली इस चीज़ को लेके कि चलो कहीं ना कहीं उसका जोड़ा इंतज़ार कर रहा होगा, वो अपने जोड़े के पास तक पहुंच जाएगा। और वैसे भी देखिए, जो आज़ाद पंछी होते हैं ना, उनकी खुशी उनकी आज़ादी में ही होती है। हम बंद करके किसी को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। और वैसे भी मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ़ ही रहती हूँ। मैं अब तक जाने कितनी बार जोड़े लेकर आ चुकी हूँ, और लाने के बाद में ना ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा रखती हूँ और फिर उन्हें उड़ा देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेचने वाले ना अपनी कमाई के चक्कर में उनको पकड़ते हैं, लेकिन हम लोग ख़रीद के उन्हें उड़ा सकते हैं। तो हमने उस मिट्ठू को भी उड़ा दिया था, और उड़ाने के बाद में मुझे बड़ी ही शांति सी मिल गई थी। और अब आ गई हूँ मैं सारा सामान लेके, जो हमारा दिवाली का डेकोरेशन का सामान होता है ना, तो उसको भी देखिए एक जगह पे रखना बहुत बड़ा एक टास्क होता है, क्योंकि समय पे दोबारा मिल जाए इसलिए। और अभी मैंने ना आधी डेकोरेशन उतारी है, आधी नहीं उतारी है। अब आप लोग सोचोगे कि आधी क्यों उतारी है और आधी क्यों नहीं उतारी है, तो देखिए अभी फेस्टिवल बाकी बच रहे हैं। अभी तो सिर्फ हम ये जो दोज वगैरह है यहीं तक हुआ है। अभी तो कार्तिक की जो देवउठान एकादशी है वो भी आ रही है, इधर छठ पूजा भी आ रही है। तो देखिए हमारे यहाँ पे ना जो हमारा एरिया है, इस जगह पे छठ पूजा करने वाले बहुत लोग हैं। तो उन लोगों की भी अभी सारी की सारी लड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। तो हम लोगों ने भी अपनी लड़ियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि देखिए त्योहार सभी का है, हमारा भी है उनका भी है। तो हमने इसीलिए लड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, और घर में भी अभी पूरी डेकोरेशन ऐसे ही रख रखी है। हाँ, जो मंदिर के पास की डेकोरेशन थी ना, मेरे आसपास की मंदिर के, वही सब हटाई है। बाकी घर की पूरी डेकोरेशन वैसे के वैसे ही रख रखी है। बाहर सड़क की जो दरवाजे पे लगाते हैं डेकोरेशन, वैसे भी मैंने उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अब बारी आती है बेड वगैरह को साफ़ करने की, क्योंकि बच्चे यहाँ पे लेटते बैठते हैं, सारा दिन उधमबाजी करते रहते हैं और पढ़ाई लिखाई भी करते रहते हैं। तो ऊपर आती हूँ ना जब भी मैं, तो ये सब काम मैं करती हुई जाती हूँ। जैसे कि ये जो फैलारा फैला देते हैं, इस सब को हटा देना और झाड़ू लगा देना, डस्टिंग वगैरह कर देना। पोछा तो देखिए हाउस हेल्पर ही लगाती हैं, लेकिन ये है कि मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, वो भी कभी कभी लगाती हूँ। ऊपर जाना इतना किसी का होता नहीं है, सिवा बस बच्चों के, और कोई नहीं जाता है ऊपर। और बच्चे भी कभी कभी जाते हैं, बाकी वो भी सिर्फ उधम मचा के चले आते हैं। तो उससे ना बस बिस्तर ही बिगड़ता है, बाकी घर तो इतना नहीं गंदा होता, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं। तो खाना पीना तो ऊपर खाते नहीं हैं, खाने का तो सारा कुछ नीचे ही रहता है। तो इसी वजह से बस मैंने जो बेडशीट वगैरह थी उसको सही से लगा दिया है। और पिल्लो कवर मैंने धोए थे, तो इनको मैं उतार के लेके आ गई थी, और धो के सुखा के मैंने दोबारा से उन्हीं पे चढ़ा दिए हैं। तो देखिए ये जो रेगुलर के काम होते हैं ना, ये हम सिर्फ लेडीज़ ही कर सकते हैं, इतना कोई भी और काम नहीं कर पाता है। और वैसे भी समय समय पे हर चीज़ की देखभाल करते रहो ना, तो इतना काम ज़्यादा भारी नहीं लगता है। तो मेरा तो यही रहता है, मैं नीचे की तरफ को जाती हूँ तो नीचे का काम सारा पूरा फाइनल करती हुई आती हूँ। जो मेरा ग्राउंड फ्लोर का
का है हिस्सा उसका। और अगर मैं ऊपर की तरफ को जाती हूँ, जो हमारे दूसरी मंजिल जिसे कह सकते हैं, उधर जाती हूँ तो उधर का सारा काम फाइनल करती हुई आती हूँ, ताकि कोई भी काम ना पड़ा ना रह जाए और मुझे उसके लिए एकदम अलग से समय निकालना ना पड़े। और ऊपर का सारा कपड़े वगैरह सुखा के और जितना भी डेकोरेशन का सामान था उन्हें सबको उनकी जगह पे रख के, और जो पूरा हमारा बेडरूम था उसे भी, पूरा बच्चों का बेडरूम मतलब, उसे भी सही करके और मैं आ गई हूँ अब नीचे किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। सफाई ये करनी थी मुझे क्योंकि आजकल ना पटाखे चला रहे हैं, तो इस समय पे ना बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। और वैसे भी हमारा तो रोड साइड मकान है ना, तो यहाँ पे बहुत जल्दी धूल मट्टी रहती है और इतना गंदगी हो जाती है ना कि हर तीसरे चौथे दिन मुझे यहाँ की साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो बस मैंने ये सारा सामान हटा दिया है। और त्योहार आए थे तो चिकनाई का भी खाना पीना बहुत बना है, तो इसीलिए ना अब ना मैं क्या करूँगी कि गीले कपड़े और सूखे कपड़े से ना जो ये रेगुलर वाले डिब्बे हैं इन्हें सबको पोंछ दूँगी, क्योंकि जाने अनजाने हमारा हाथ ना लग ही जाता है इन डिब्बों पे। तो इसी वजह से ना सारे जितने भी डिब्बे हैं ये सामने सामने के, इन सबको पोंछ दूंगी। और पोंछने के बाद ना इसे मिरर को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, और जो मैंने ये टाइल्स पे वॉलपेपर लगाया था ना इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और सच मानो ये वॉलपेपर बहुत ही औसम है, बहुत ही बढ़िया जिसे कहते हैं। इससे ना तो हीट की दिक्कत है और ना ही क्लीनिंग करने की दिक्कत है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और प्लस ये वाटर प्रूफ है ना, तो इस पे पानी वगैरह से भी कोई दिक्कत नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने टाइल्स लगा रखी हैं। बाकी बताऊं तो टाइल्स से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि टाइल्स में भी ना कहीं जोड़ दिखते हैं और इसमें तो कोई भी जोड़ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। अगर किसी की किचन बिना टाइल्स वाली हो ना, वो भी लगाएगा ना तो बहुत अच्छा किचन आएगा, उसका किचन का लुक निकल के अच्छा आएगा। और देख लीजिए मैंने भी यहाँ से पूरी साफ़ सफाई कर दी है, और आप लोग देख ही लीजिए कितना अच्छा नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है सारा हिस्सा किचन का। और अब करूँगी हॉल की सफाई। तो हॉल में सबसे लास्ट में करती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह हॉल साफ़ करती हूँ, और उसके बाद में जब सब चले जाते हैं ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, साहब अपने काम पे चले जाते हैं, और ऊपर से नीचे तक का जब मैं सारा साफ़ करके आती हूँ तब बाद में मैं हॉल की सफाई करती हूँ। क्योंकि फिर मुझे एक लास्ट यही थीम नज़र आती है कि भाई इसको और साफ़ कर दो अच्छे से, तब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। और मेरा दीपक अभी तक जल रहा है। और ना आज ना मैंने दीपक के लिए ना घी भी निकाला है, क्योंकि मेरे मंदिर का ना घी ख़त्म हो गया था, और उसको बिल्कुल मैं एकदम साफ़ सुथरी तरीके से निकालती हूँ। जो घी निकालती हूँ मंदिर के लिए, बिल्कुल एकदम जैसे सिर वगैरह धो के तभी निकालती हूँ। फ्रेंड्स आज का व्लॉग ना थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन देखिए आपको मुझे पूरा व्लॉग दिखाना पड़ता है ना कि मैं पूरा दिन क्या करती रहती हूँ, कैसे अपने घर का सारा काम मैनेज करती हूँ। तो देखिए उसके लिए ना आपको भी पूरा व्लॉग फुल वॉच करना पड़ेगा। और मेरे पास कमेंट आते हैं कि ये नहीं दिखाया आपने, वो नहीं दिखाया। तो डियर आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। अगर आप फुल वॉच करेंगे ना व्लॉग को, तो उसी में ही आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा जो आप देखने की कहते हैं। आप लोग ये कहते हैं कि ये वाला वीडियो बनाइए, वो वाला वीडियो बनाइए, घर के काम का बनाइए, तो आप लोग देखा तो कीजिए, जभी तो आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो आप बस मेरे पास कमेंट ही करते रह जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग वीडियो पूरा देखा कीजिए। और ये जो बाल्टी है ना, ये मंदिर के ही लिए मैंने बना रखी है। इसमें मैं 1 लीटर घी
भर के रख देती हूँ। तो ये ऐसा हो जाता है ना कि 1 महीने तो समथिंग चल जाता होगा, जो दीपक के लिए हम घी निकालते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि ये 1.25 लीटर की बाल्टी है तो इसे भर लेती हूँ तो 1 लीटर तो घी आ ही जाता होगा। और वैसे भी देखिए घर का जो चीज़ होती है ना, उसका कोई तोल नहीं है, वो तो बिना तोले ही होता है। पर मैं एक आइडिया बता रही हूँ आप लोगों को, और पूरा घी निकाल के अब मैं इसे ना मंदिर की साइड में ही रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अभी ये काफ़ी गर्म है तो ये साइड में रहेगा ना तो ठंडा हो जाएगा। और देखिए मेरा दीपक ना अभी तक जल रहा है, और आप लोगों को दिखाऊं समय कितना हो रहा है, देखिए 2:30 बज रहा है और मेरा दीपक अभी तक जल रहा है। तो इसी में ही ना मैं और घी डाल दूँगी तो ये शाम तक इसी तरह से चलता रहेगा, और शाम की पूजा भी मेरी ऐसे ही हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा ना करीबन 1 लीटर तक घी लग जाता है पूरा 1 महीने में, क्योंकि मैं सुबह जो दीपक जलाती हूँ वो मेरा शाम तक जलता रहता है। और फिर रात को तो नहीं जलाते हैं देखिए, क्योंकि सुबह और शाम को ही दीपक जलाना चाहिए, लेकिन इतना मैं घी डाल देती हूँ उसमें कि सारा दिन आराम से चलता रहता है वो। और बस सारा दिन का घर का काम वगैरह फ्री हो गई हूँ कर करा के, और हो गया है रात का समय। तो रात के समय पे ही मैं ज़्यादातर ऑयल वगैरह लगाती हूँ सिर में, ताकि रात भर ना ये रुका रहेगा तो जो इसका काम करने का तरीका है ये पूरी रात अपना करता रहेगा। और जो जो हमारे बालों को ज़रूरत होगी प्रोटीन वगैरह की, न्यूट्रिशन जो भी ज़रूरत होगी वो सारी पूर्ति होती रहेगी। और हल्की फुल्की मसाज कर ले रही हूँ ताकि ना जो भी जड़ें हैं हमारी उन तक ये जो हमने ऑयल बनाया था वो सारा पहुंच जाए। तो देखिए इसी तरह से करना भी चाहिए, और मैं भी इसी तरह से करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए, और अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। और जो भी मेरी फैमिली में, छोटी सी फैमिली में जो भी लोग आते हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए जो बालों को तेल लगाते हैं ना वो बिल्कुल हम नीचे तक लगाना चाहिए, जो हमारी लास्ट टिप होती है ना बालों की, जिसे कहते हैं बिल्कुल लास्ट का हिस्सा नीचे के जड़ का, वहाँ तक तेल लगाना चाहिए, ताकि ना पूरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग हो जाए। और हल्की हल्की ना अगर हो सके तो हल्का हल्का सा ना गुनगुना गुनगुना सा तेल लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं भी गुनगुना करके लेके आई थी लेकिन ख़त्म हो गया था तो दोबारा निकाला है। और जो जो मांग आगे के हिस्से की रह गई थी उन सब पे भी मैंने तेल लगा ले रही हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए हम हफ्ते में 1 या 2 बार ही ऑयलिंग करते हैं ना, तो ऐसी करनी चाहिए कि जो पूरा हफ्ते का काम है ना वो पूरा हो जाए, ताकि ना बालों को जो भी ज़रूरत होगी वो मिल जाएगी। और फटाफट से मैंने अपने बालों की मसाज भी कर ली, और अब बना ले रही हूँ इसका जूड़ा। और रात के बज रहे हैं 11:30। तो देखिए सारा दिन कैसे निकल जाता है ना मालूम नहीं पड़ता, सुबह से लगे लगे शाम हो गई, शाम से रात हो गई। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब लूँगी मैं आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो।